Good morning, guys. Welcome to Exam Hunter. So this is a class of BPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर डे क्वेश्चन डालते हैं, आपको लिखना होता है और नीचे दिए गए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर क्वेश्चन अपलोड करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। टुडे इज़ डे 11। ठीक है ना दोस्तों, आज क्या है, डे 11 है। आज हम लोग करेंगे दोस्तों किसके बारे में, GS2 के जो इकोनॉमिक एरिया है, या आप उसको ज्योग्राफी वाला एरिया मान लो। ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। इस पर एक क्वेश्चन देंगे, आपको लिखना है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होगा फॉर न्यू कैंडिडेट, जो नए बच्चे हैं उनको लिए। देखो अब क्या है क्वेश्चन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर द बेटर ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है ना। कमेंट क्रिटिकली विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। अब हिंदी में देखो, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि विधिकरण और जैविक खेती बेहतर विकल्प है। ठीक है ना। ओके, गंभीर रूप से बिहार के संदर्भ में टिप्पणी करें। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। अब आपको क्वेश्चन का लिखना कैसे हो बता जाता हूँ। सबसे पहले क्या है ना कि आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। ठीक है ना। और कितना मिनट होना चाहिए दोस्तों, 22.5 मिनट में लिखना है आपको। ठीक है ना। अब देखो अब क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। फर्स्ट बोल रहा है कि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल ले लो कि पंजाब एरिया है तो उसमें सिर्फ क्या उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। ठीक है ना। और कुछ उगाया नहीं जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो पानी जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लैंड वाटर। तो हमें क्या है ना कि डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में नए नए चीज़ को उगाने की ज़रूरत है, अभी के डिमांड के और नेचर के डिमांड को लेकर। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों वो होता है जिसको जैविक खेती, देखो जैविक खेती वो होता है दोस्तों जिसमें क्या है ना कि खाद वगैरह हम यूज नहीं करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे गोबर ऊपर ये सब जो है ना, ये सब यूज करते हैं। तो बोल रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है ना, विधिकरण और जैविक खेती है ना, आजकल बहुत ज़रूरत है। तो इसके बारे में बताना है। क्यों, ये क्या है ना, बेटर फूड सिक्योरिटी ऑप्शन है। ठीक है ना, बेहतर विकल्प है। अब देखो फूड सिक्योरिटी क्या है कि अब आपको ये भी बताना होगा दोस्तों कि क्वेश्चन में पता लग गया ना कि क्या आपको मेन डिमांड मांग रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, विधिकरण और जैविक खेती की ज़रूरत है। क्यों, फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। तो मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी हम लोग अभी कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर ये सब यूज कर रहे हैं, तो उसके जो फूड हमें आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही दोस्तों। ठीक है ना, तभी तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वही आपको बताना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्रिटिकली बोल रहा है। जब भी क्रिटिकली बोले, ठीक है ना, गंभीर रूप से जब भी क्रिटिकली बोले दोस्तों, तो इसमें क्या है ना कि आपको इसका नेगेटिव बताना ही बताना है। ठीक है ना, विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। समझ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आपको क्या बताना है कि सबसे पहले बताना है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो नॉर्मल अभी जो, अब देखो कैसे लिखेंगे इसको वो पहले समझो। ये आपका ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है ना। अभी जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है जिसमें हम लोग डाइवर्सिफाई, विधिकरण और जैविक खेती नहीं करते हैं, जो नॉर्मल खेती करते हैं, जो अभी हो रहा है उसका इम्पैक्ट बताना है, नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है कि उससे क्या क्या घाटा है। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। कंक्लूजन आपको हमेशा छोटा लाना चाहिए। अब जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको बताना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड सिक्योरिटी जो है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब विधिकरण और जैविक खेती से फ़ायदा क्या क्या है। पहले जो नॉर्मल अभी खेती हो रहा है, विधिकरण और जैविक खेती अभी जो नहीं हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, उसका घाटा क्या है वो बता देना है इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है ना दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा है ना, जो विधिकरण, कृषि विधिकरण और जैविक खेती, उसका फ़ायदा बताना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, बिहार को देखते हुए बताना है ये सब। लास्ट में आपको क्या कर देना है दोस्तों, कंक्लूजन डाल देना है। ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर एग्रीकल्चर पर आया तो आपको डाटा लिखना पड़ेगा, डाटा आपको लिखना पड़ेगा। और डाटा कहाँ से लेना पड़ेगा, कोई ऑथेंटिक सोर्स से लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लेना पड़ेगा या कोई इकोनॉमिक सर्वे से लेना होगा और डाटा लिखना होगा। विदाउट डाटा क्या है दोस्तों, सही से आंसर, अच्छे से आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आज लिखना क्या है, इसको क्या करना है, आपको लिखना है और इसको पोस्ट कर देना है
शाम तक पोस्ट कीजिए, या कल संडे है तो कल तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, कल सिर्फ हम लोग स्टेट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो कल तक आप इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। और ध्यान रहे अच्छे से फ़ोटो खींचिए, सो हमें पढ़ने में भी दिखे कि क्या दिखना है, क्या लिखे हो क्या नहीं। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ मंडे को। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।